हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन। और आज हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। When the velocity of an object changes, we say that the object is accelerating. जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलती है तो हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है। The change in the velocity could be due to change in its magnitude or the direction of the motion or both. वेलोसिटी में चेंज कैसे आ सकता है? या तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड बदल दी जाए, या फिर डायरेक्शन बदल दी जाए मोशन की, या फिर दोनों चीजें ही अगर बदली जाएंगी तो वेलोसिटी भी बदल जाती है। When an object moves in a circular path with uniform speed, जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म यानी सेम स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। लेकिन ये एक एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में आपको हर पॉइंट पर डायरेक्शन जो है अपनी मोशन की बदलनी पड़ती है, ताकि आप एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर सको। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन हम लोग कह सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, हम लोग अपनी जो स्पीड है वो चेंज नहीं कर रहे, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, यहाँ पर डायरेक्शन बदली जा रही है, जिस वजह से वेलोसिटी बदल जाती है। On being released, the stone moves along a straight line tangential to the circular path. यहाँ पे एक एक्टिविटी थी जिसमें आपने एक स्टोन को एक थ्रेड से यानी धागे से बांध दिया और आप उसको सर्कुलर मोशन या पाथ में घुमा रहे हो। और फिर आप जब उसको किसी पॉइंट पे रिलीज करोगे तो आप देखोगे कि जिस पॉइंट पे आपने रिलीज किया होगा उसी डायरेक्शन के टेंजेंशियली वो जो स्टोन है वो मूव करेगा। यानी कि सपोज कर ले, अगर आपके पास ये स्टोन है, अगर आप उसको इस पॉइंट पे रिलीज करते हो तो ये रिलीज होने के बाद इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरीके से अगर इस स्टोन को आप इस पॉइंट पे रिलीज करते हो तो ये जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे आपने उसे रिलीज किया स्टोन को, उस पॉइंट पे वो टेंजेंशियली टेंजेंट में जो है डायरेक्शन अपनी गो थ्रू होगा। स्टोन की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज वंस द स्टोन इज रिलीज, ये इसलिए है क्योंकि जब एक बार स्टोन को रिलीज कर दिया जाता है, इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द डायरेक्शन इट हैज बीन मूविंग एट दैट इंस्टेंट। ये कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में मूव करता रहता है जिस डायरेक्शन में ये उस टाइम पर मूव कर रहा था। तो यानी कि अगर सपोज करें मैं एक सर्कल के ऊपर, इस सर्कुलर पाथ के ऊपर ए बी सी डी ई पॉइंट बना दूं, हालांकि इंफिनिटी पॉइंट होते हैं, तो मैं अगर उसे ए पॉइंट पे छोड़ूंगा तो वो ए के डायरेक्शन में मूव करेगा, बी पे छोड़ूंगा तो बी के डायरेक्शन में चला जाएगा, सी पे छोड़ूंगा तो सी के टेंजेंट चला जाएगा, ई पे छोड़ूंगा तो वो ई के टेंजेंट चला जाएगा। तो मतलब उस मूवमेंट पे जिस पॉइंट पे वो छोड़ा है उसके टेंजेंट के अलोंग वो मूव करेगा। This shows that direction of motion change at every point when the stone was moving along the path, circular path। तो इससे ये साबित होता है कि जो मोशन है, डायरेक्शन का जो मोशन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे जब स्टोन सर्कुलर पाथ पे चलता है। इसलिए तो अगर उसका ये डायरेक्शन चेंज ना होता फिर तो आप जिस मर्जी पोजीशन पे छोड़ो उसका पोजीशन मूव करने वाला सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको अगर हम लोग अलग अलग पॉइंट पे छोड़ रहे हैं तो वो मूव करने की जो डायरेक्शन है वो भी डिफरेंट है। और वो उसकी वजह ये है कि जब एक सर्कुलर पाथ में कोई चीज मूव करती है तो वो हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। When an athlete throws a hammer or a discus in a sports meet, जब एक एथलीट एक हैमर या फिर डिस्कस को स्पोर्ट्स मीट में थ्रो करता है यानी कि फेंकता है, he or she holds the hammer or discus in her hand, तो वो हैमर या डिस्कस को अपने हाथ में होल्ड करते हैं
and gives it a circular motion by rotating his or her own body। और उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेंगे कैसे? खुद की बॉडी को रोटेट यानी कि घुमाकर, यानी कि डिस्कस या फिर हैमर को वो हाथ में लेंगे और उसे रोटेटरी मोशन देंगे कैसे? अपनी खुद की बॉडी को रोटेट यानी कि घुमाकर। वंस रिलीज इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, जब उसको डिजायर्ड डायरेक्शन में रिलीज कर देंगे, द हैमर और डिस्कस मूव्स इन द डायरेक्शन इन विच इट वाज मूविंग एट द टाइम इट वाज रिलीज। तो हैमर और डिस्कस उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था जब ये रिलीज किया गया। यानी कि स्टोन वाली बात हो गई, सर्कुलर मोशन हमने दे दिया तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी और जिस पॉइंट पे आप उसको रिलीज यानी कि छोड़ोगे उसी डायरेक्शन में वो आगे कंटिन्यूसली मूव करता जाएगा। मोशन ऑफ द मून एंड अर्थ, अर्थ और मून का मोशन। सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। साइक्लिस्ट ऑन सर्कुलर ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड, और एक साइक्लिस्ट जो सर्कुलर ट्रैक पे एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। ये सभी एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हैं। यानी कि आप मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करोगे वेलोसिटी का, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते जाओगे। ओके, ये तो हो गया हमारे चैप्टर की थ्योरी का पार्ट एंड। सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग एक और चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो एक कंप्लीट सर्कल में जो डिस्टेंस कवर होता है वो होता है 2πr। यानी कि अगर हम लोग सपोज कर लो ये सर्कुलर पाथ अपा बात करें तो इस सर्कुलर पाथ का अगर जो रेडियस है उसको r लेट कर लेंगे तो फिर इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो डिस्टेंस के इक्वल होगा, दैट इज 2πr। अब जो वेलोसिटी है या स्पीड है, अगर आप इसको t लेट कर लो कि इसको कवर करने के लिए टाइम t लगा है, तो जो टाइम होगा, सॉरी वेलोसिटी को लेट किया हमने, वेलोसिटी सपोज कर लो v है, तो जो टाइम कैलकुलेट होगा इट विल बी, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी और वी कैन से स्पीड आल्सो। तो 2πr डिवाइडेड बाय v, तो ये फॉर्मूला से आप टाइम निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं और जो भी चीज गिवन होगी। तो एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन में जब एक पूरा मतलब राउंड किया जाता है तो डिस्टेंस इज 2πr। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर हम लोग बात करें, इधर हम लोग स्पीड ही लिख लेते हैं क्योंकि अदरवाइज डिस्टेंस के लिए हम लोग स्पीड का ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे अपन स्पीड की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर एक कंप्लीट सर्कल की बात करेंगे? कंप्लीट सर्कल का मतलब क्या है? जहां से कहानी शुरू की वहीं पे पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा, इट विल बी 2πr। तो ये आप लोगों को न्यूमेरिकल करते हुए हेल्प देता है। तो चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हुई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।